ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता थारू अध्याय 17 श्रद्धा के विभाग, श्लोक संख्या 26 और 27। श्लोक को फिर से समझेंगे। भगवान यहाँ पर सत शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। 23वें श्लोक में भगवान ने ये प्रकरण शुरू किया था, क्या ओम तत्सत, ये 3 प्रकार से ब्रह्म को कहा जाता है। वैदिक शास्त्रों में 3 प्रकार से ब्रह्म को संबोधित किया गया है। 24वें श्लोक में भगवान ने ओम की व्याख्या की कि भगवान को ओम कहा जाता है, क्यों? और 25वें श्लोक में भगवान ने तत् की व्याख्या की कि उनको तत् क्यों कहा जाता है। अब यहाँ 26 और 27 इन 2 श्लोकों में भगवान सत की व्याख्या कर रहे हैं कि सत भगवान को क्यों कहा जाता है। तो 5 प्रकार से सत की व्याख्या की भगवान ने। पहला क्या है? सद्भाव में, सद्भाव, सद्भाव में सत शब्द का प्रयोग होता है। और दूसरा है साधु भाव, साधु भाव में सत का प्रयोग होता है। और तीसरा है प्रामाणिक जो कर्म है, तो शास्त्रों के द्वारा जो प्रामाणिक कर्म है उनमें सत शब्द का प्रयोग होता है। फिर चौथा यज्ञ, तपस्या और दान में जो स्थिति है उसको भी सत कहा जाता है। और 5वां है जो कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं उनको भी सत कहा जाता है। तो 5 प्रकार से भगवान ने सत का प्रयोग बतलाया है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की प्रशस्ते कर्मणि अर्थात नियत कर्म, नियत कर्तव्य सूचित करते हैं कि वैदिक साहित्य में ऐसी कई क्रियाएं निर्धारित हैं जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक संस्कार के रूप में है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य शुरू कर रहे हैं कहाँ से? संस्कृत में जो दूसरी पंक्ति है, संस्कृत के श्लोक में जो दूसरी पंक्ति है, प्रशस्ते कर्मणि, है ना, यानी एक प्रकार से तीसरा जो सत का प्रयोग है उसको प्रभुपाद जी पहले समझा रहे हैं। प्रशस्त कर्म मतलब जो प्रामाणिक हैं, शास्त्रों से जो प्रामाणिक हैं, तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? वैदिक साहित्य में ऐसी कई क्रियाएं निर्धारित हैं जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक संस्कार के रूप में हैं। 16 संस्कार होते हैं, गर्भाधान संस्कार, तो ये क्या है? सत्कर्म है। ये गर्भाधान संस्कार ये सत्कर्म है। सत का मतलब भगवान और कर्म माने क्रिया। तो जो भगवान का कार्य है ये भगवान का कार्य है। सत, सत का मतलब भगवान, है ना। सत का और कुछ मतलब नहीं है ना। सत का मतलब हम कोई भी किसी भी चीज़ को अच्छा कह देते हैं अपने हिसाब से, तो हम कहते हैं भाई ये सत्य है। या कोई भी चीज़ अपने हिसाब से शुद्ध है तो हम कहते हैं सत्य है। लेकिन यहाँ पर भगवान ये कह रहे हैं कि भौतिक दृष्टि से इसका कुछ लेना देना नहीं है। भौतिक दृष्टि में हम किसी भी चीज़ को सत्य कहते हैं, या शुभ कहते हैं, या कल्याण कहते हैं, या मंगलमय कहते हैं, लेकिन इससे कुछ लेना देना नहीं है। सत्य जो है ये भगवान से संबंधित है। तो गर्भाधान संस्कार ये क्या है? ये सत्कर्म है। क्यों? क्योंकि इसमें माता पिता जब संतान उत्पन्न करना चाहते हैं तो संतान उत्पन्न करने के पहले कुछ क्रियाएं करते हैं जिससे कि वो बालक जो है आए गर्भ में जो भगवान का भक्त बने, है ना। तो ये सत्कर्म है। और मृत्यु संस्कार, अंतिम संस्कार भी बोलते हैं उसके, तो ये सत्कर्म है। क्योंकि जो व्यक्ति मर चुका है तो उसकी अच्छी गति भगवान के चरणों की प्राप्ति हो,
उसके लिए कुछ क्रियाएं की जाती हैं, कर्म किए जाते हैं, तो सत्कर्म है ना। और इसके बीच में गर्भाधान संस्कार और अंतिम संस्कार के बीच में और भी कई संस्कार हैं, जैसे नामकरण संस्कार है ना, तो ये भी सत्कर्म है। भगवान से संबंधित नाम दिए जाते हैं, आध्यात्मिक नाम दिए जाते हैं संस्कार में। ये चिंटू पिंटू, हाँ, ये नाम नहीं दिए जाते। अभी आजकल ऐसे नाम दिए जाते हैं, है ना, जिनका भगवान से कोई संबंध नहीं है। तो नामकरण संस्कार ये सत्कर्म है कि नहीं। और यज्ञोपवीत संस्कार है ना, ये सत्कर्म है, क्योंकि इससे भगवान की प्राप्ति के लिए उसको कुछ मंत्र दिए जाते हैं, है कि नहीं। उपनयन संस्कार है कि नहीं। और चूड़ाकरण संस्कार है ना। तो इस प्रकार के जो है कई संस्कार हैं, 16 संस्कार होते हैं, तो ये सत्कर्म है। प्रशस्त कर्म, इसको भगवान ने गीता में कहा है प्रशस्त कर्म। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, ऐसे संस्कार जीव की चरम मुक्ति के लिए होते हैं। ऐसी सारी क्रियाओं के समय ओम तत्सत उच्चारण करने की संस्तुति की जाती है। ओम तत्सत, ओम का मतलब वो भगवान, तत् माने वही, वो परमेश्वर, और सत माने अच्छे हैं, है ना। तो वे भगवान अच्छे हैं, परमेश्वर अच्छे हैं। ओम तत्सत का मतलब है। तो उसको जो है ना, आजकल हिंदी में जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो क्या कहते हैं, राम नाम सत्य है कि नहीं। तो उसी को ही राम नाम सत्य है कहते हैं। लेकिन फिर लोग ये मानते हैं कि राम नाम सत्य है, ये उस समय होता है जब कोई व्यक्ति मर जाए। अगर अभी कहें, कोई कहे राम नाम सत्य है, तो फिर बुरा मानते हैं कि राम नाम सत्य क्यों कहा आपने, इसका मतलब राम नाम सत्य नहीं है। लेकिन जब कोई व्यक्ति मर गया तो फिर राम नाम सत्य है ना। तो ऐसा नहीं है। ओम तत्सत इसी को ही जो है सरल शब्दों में राम नाम सत्य है कहा जाता है। तो उच्चारण करने की संस्तुति की जाती है। ऐसी सारी क्रियाओं के समय ओम तत्सत उच्चारण करने की संस्तुति की जाती है। तो ये तीसरी तीसरी व्याख्या है, उसको प्रभुपाद जी ने यहाँ पहले समझाया है। अब सद्भाव, जो पहली व्याख्या है भगवान की, सद्भाव और साधु भाव, उसकी प्रभुपाद जी व्याख्या करते हैं। सद्भाव तथा साधु भाव आध्यात्मिक स्थिति के सूचक हैं। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना सत्य है, और जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के कार्यों के प्रति सचेष्ट रहता है वह साधु कहलाता है। तो सद्भाव साधु भाव, इनका मतलब क्या है, ये भगवान से संबंधित हैं। क्या सद्भाव का मतलब क्या है, कृष्ण भावनामृत में कर्म, ये सद्भाव है। और साधु भाव क्या है, साधु भाव क्या है, जो करने वाला है, जो भक्त है, कृष्ण का भक्त है, वो साधु है। तो उसको भी सत कहते, उसको भी सत्पुरुष बोलते हैं। तो सत का मतलब भगवान, ये भगवान का आदमी है। तो साधु को भी सत्पुरुष कहते हैं, और ये सत्कर्म कहलाते हैं, जो कृष्ण भावनामृत के कार्य हैं। तो ये सत है, इनको जो है ना सत कहते हैं। तो भगवान ने जो है सत शब्द को इतना सीमित कर दिया है कि हम अपनी बोलचाल की भाषा में सत शब्द का प्रयोग ना करें किसी भी चीज़ के लिए। किसी भी चीज़ में हम कह रहे हैं भाई ये सत है, वो सत है, नहीं। सत जो है ना उतना ही है जितना भगवान ने बताया है। सत जो है ना, जो शास्त्रों के अनुसार सत का और कुछ मतलब नहीं होता है। 5 प्रकार से ही सत का प्रयोग किया जाता है। तो एक तो है सद्भाव, कृष्ण भावनामृत में कर्म करना, इसको सत्कर्म कहते हैं। और साधु भाव में, यानी जो कृष्ण भावनामृत के कार्यों के प्रति सचेष्ट रहता है, वो साधु, उसके लिए हम सत का प्रयोग कर सकते हैं। सत्पुरुष, सत्कर्म। फिर साधु भाव, इसकी प्रभुपाद जी व्याख्या करते हैं। श्रीमद् भागवत में 3:25:25 कहा गया है। 3:25:25 का मतलब क्या है, तीसरा स्कंद 25वां अध्याय और 25वां श्लोक। ये श्लोक है
शताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवंति हृत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषणादा स्वप वर्तमनी तज्जोषणा स्वप वर्ग वर्तमनी श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमिष्यति। कि सत पुरुषों के संग से भगवान कहते हैं, कपिल भगवान कहते हैं कि मेरे पराक्रम से संबंधित कथाएं होती हैं जो हृदय के लिए और कानों के लिए रसायन होती हैं। हृदय को शीतल करती हैं और कानों को शीतल करती हैं वो कथाएं। तो सताम प्रसंगान, सत्पुरुषों के संग में। तो सत्पुरुष उसी को कहते हैं, और कुछ नहीं है कि भाई किसी को भी सत्पुरुष कह दो, नहीं। सत का मतलब भगवान है, जो भगवान से संबंधित बातें बोलता है, भगवान के पराक्रम से संबंधित कथाएं बोलता है, जिनको सुनने से हृदय शांत हो और कान भी शीतल हो। तो ऐसे व्यक्ति को ही सत्पुरुष कहते हैं। तज्जोषणा आज स्वप्न वर्ग वर्तमनी, और उनको श्रवण करने से तुरंत ही भगवान के प्रति श्रद्धा पैदा होती है और आसक्ति पैदा होती है और भाव पैदा होता है भगवान के चरणों में। हाँ, तो प्रभुपाद लिखते हैं श्रीमद् भागवत में इस श्लोक में कहा गया है कि भक्तों की संगति से आध्यात्मिक विषय स्पष्ट हो जाता है। इसके लिए शताम प्रसंगात शब्द व्यवहित हुए हैं। बिना सत्संग के दिव्य ज्ञान उपलब्ध नहीं हो पाता। तो ये सद्भाव और साधु भाव की व्याख्या की है। इसके बाद प्रभुपाद जी फिर से उसी पर आते हैं, क्या? प्रशस्त कर्म में। पहले भी बता चुके हैं, फिर से प्रभुपाद कहते हैं किसी को दीक्षित करते समय या यज्ञोपवीत धारण कराते समय ओम तत्सत शब्दों का उच्चारण किया जाता है। हाँ, तो वही यज्ञोपवीत संस्कार, दीक्षा संस्कार है ना, इनमें ओम तत्सत का प्रयोग किया जाता है, भगवान के नामों का प्रयोग किया जाता है कि भगवान और भगवान का नाम सत्य है। हाँ, इसके बाद चौथी प्रकार से व्याख्या क्या है? यज्ञ तपस्या और दान में जो स्थिति है वो सत्य कहलाती है। यज्ञ तपस्या और दान ये वास्तव में स्थिति का मतलब है जो व्यक्ति उसमें ही आसक्त हो जाए। किसमें? यज्ञ में, दान में और तपस्या में जो आसक्त हो जाता है तो उसकी स्थिति सत्य कहलाती है। ये है भगवान से संबंधित। यज्ञ तपस्या दान का और कुछ मतलब नहीं है, ये करना चाहिए इसलिए कर रहा हूं। तो जब इस भाव से यज्ञ तपस्या दान किए जाते हैं तो वो भगवान के निमित्त होता है ना, इसको सत्य कहते हैं। अगर यज्ञ तपस्या दान का अर्थ जो है कुछ और ही भौतिक लाभ है, भौतिक लाभों की प्राप्ति के लिए अगर किए जाते हैं तो वो सत्य नहीं कहलाएंगे, है ना। तो ये भगवान बताते हैं स्थिति सदिति चोचते, है ना। अब देखो ये सब बातें भगवान क्यों बता रहे हैं? क्योंकि पहले श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न किया, इस अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न किया, उसका उत्तर दे रहे हैं भगवान। अर्जुन का प्रश्न था ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां में साधु का कृष्ण सप्तमाहो रजस्तम। तो शास्त्र विधि को छोड़ करके अगर अपनी श्रद्धा से अगर पूजा करें तो उनकी निष्ठा क्या है? सात्विकी है या राजसी है या तामसी है ना। तो यह भगवान बता रहे हैं कि निष्ठा जो है ना यज्ञ तपस्या और दान में होनी चाहिए। यज्ञ तपस्या दान ये भगवान के लिए होते हैं। तो ये मतलब ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अपनी श्रद्धा से पूजा करे और शास्त्र विधि को छोड़ दे, ये हो ही नहीं सकता। शास्त्र विधि को छोड़ देगा तो यज्ञ तपस्या और दान हो ही नहीं सकते कभी, है ना। साधु कोई व्यक्ति बन ही नहीं सकता है अगर शास्त्र विधि को छोड़ देता है तो कोई साधु नहीं बन सकता है। कृष्ण भावना भावित कर्म भी नहीं हो सकते हैं अगर कोई व्यक्ति शास्त्र को छोड़ दे, है ना। प्रामाणिक कर्म, प्रशस्त कर्म जो बताए गए हैं वो भी कभी नहीं हो सकते हैं अगर शास्त्र विधि को कोई छोड़ देता है तो, है ना। जैसे यज्ञोपवीत संस्कार, गर्भाधान संस्कार, अंतिम संस्कार, उपनयन संस्कार, दीक्षा संस्कार, ये जितने भी संस्कार हैं शास्त्र विधि को छोड़ करके हो ही नहीं सकते कभी। तो फिर अपनी श्रद्धा का प्रश्न ही नहीं उठता है कि कोई व्यक्ति अपनी श्रद्धा से पूजा करे। तो
तो यहां पर भगवान शास्त्र का जो है ना महत्व बता रहे हैं कि शास्त्र का कितना महत्व है। यह कि तपस्या दान में जो स्थिति है वो सत्य कहलाती है। अच्छा, आगे प्रभु लिखते हैं, तदर्थी हम शब्द ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी भी कार्य में सेवा करने का सूचक है। अब ये पांचवी व्याख्या है भगवान की। क्या? कर्म चय तदर्थी हम, यानी भगवान के निमित्त कोई भी कर्म अगर किया जाए तो वो सत्य कहलाता है। सत्य का मतलब भगवान से संबंधित वही है सत्कर्म है। तो प्रभु क्या लिखते हैं, ये कर्म क्या है? जिसमें भगवान के मंदिर में भोजन पकाना तथा सहायता करने जैसी सेवाएं या भगवान के यश का प्रसार करने वाला अन्य कोई भी कार्य सम्मिलित है? कृष्ण भावनामृत आंदोलन में ऐसे बहुत से कार्य हैं, है ना, जो कि तदर्थी कार्य हैं, भगवान के लिए होते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कुछ उदाहरण दिया है, मंदिर में भोजन पकाना और सहायता करना। तो कई प्रकार के कार्य हैं ऐसे, जैसे आप बता सकते हैं, जैसे हैं? पुस्तक वितरण करना, प्रभुपाद के ग्रंथ वितरण करना, है ना, तो ये सत्कर्म है। और माला बनाना सत्कर्म है, प्रसाद बांटना सत्कर्म है, भगवान का श्रृंगार करना सत्कर्म है, मंदिर में झाड़ू लगाना सत्कर्म है, धुलाई करना सत्कर्म है कि नहीं? और भी सहायता के बहुत से कार्य होते हैं, भगवान के यश का प्रसार करने वाला अन्य कोई भी कार्य सम्मिलित है। जैसे किसी हॉल में जो है प्रवचन कराने की व्यवस्था करना, हॉल बुक करना, है कि नहीं? कोई बहुत बड़े मैदान में जो है पंडाल प्रोग्राम कराना, है ना, तो ये सत्कर्म है जो भगवान के यश को फैलाने से संबंधित होते हैं। तो ये सब सत्कर्म कहलाते हैं। आगे बोलते हैं, इस तरह ओम तत्सत शब्द समस्त कार्यों को पूरा करने के लिए कई प्रकार से प्रयुक्त किए जाते हैं। तो ये जो है सत का मतलब प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में जो समझाया है, ये तात्पर्य समाप्त हो गया है प्रभुपाद जी का। तो सत जो है भगवान का नाम है और सत के कई अर्थ हैं। तो हम समझ सकते हैं कि भगवान के बहुत से गुण इसमें आ जाते हैं सत के अंदर। एक तो सत का मतलब क्या है? सनातन। तो भगवान को सत क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान क्या है? सनातन है। सनातन मतलब हमेशा थे और हैं और हमेशा रहेंगे, निराकार नहीं है ना। सत का मतलब सनातन है। फिर सत का दूसरा अर्थ है असली। भगवान जो है ना असली है, नकली नहीं है। बहुत से नकली जो है ना लोग अपने को भगवान कहने लगते हैं, है ना, लेकिन भगवान हमेशा असली होते हैं, है ना। भगवान के, या इसको अच्युत कहते हैं भगवान, है ना। तो भगवान कभी भी अपने महिमा से गिरते नहीं, वो हमेशा असली रहते हैं, चाहे वे मनुष्य का अभिनय करें। जैसे राम अवतार में भगवान ने मनुष्य का जो है ना नाटक किया, अपने को मनुष्य मान करके मनुष्य की लीला की है। लेकिन भगवान असली हुई होते हैं, वो कभी नकली नहीं है। सत इसलिए उनको कहा जाता है, भगवान सत है। भगवान अगर जीव बनना भी चाहें तो बन नहीं सकते हैं, क्योंकि वे उनकी महिमा कभी घटती नहीं है। राम के रूप में वो अपने को भूल गए। भगवान अपने को अगर भूलना भी चाहते हैं तो भी भगवान जो है भगवान ही रहते हैं, उनकी महिमा कभी घटती नहीं है ना। तो सत का ये भी मतलब है। फिर सत का मतलब तीसरा क्या है? सत्य। भगवान परम सत्य है, उनसे बढ़कर के और कोई सत्य नहीं है ना। भगवान परम सत्य है, इसलिए उनको सत्य कहा जाता है। फिर सत्य का अर्थ है धर्मात्मा। भगवान जितने भी जो भी कार्य करते हैं वही धर्म होता है। भगवान से अधर्म का कार्य हो नहीं सकता। भगवान इसलिए सत्य है क्योंकि भगवान से जितने भी कार्य होते हैं सब धर्म होते हैं। जैसे सूर्य कभी अंधकार पैदा कर ही नहीं सकता, सूर्य अंधकार कभी पैदा नहीं कर सकता
है ना, वो प्रकाश ही पैदा करता है। जितने भी कर्म भगवान के द्वारा होते हैं वे सब धर्म होते हैं, है ना। धर्म का मतलब ही है जो भगवान का आदेश हो वही धर्म है। अगर भगवान चाहते हैं कि आप किसी की हत्या करो तो वही धर्म है? अगर भगवान चाहते हैं कि आप झूठ बोलो तो वो धर्म है। तो जिस समय भगवान जो कार्य कहें उसको करो, धर्म है। अर्जुन से भगवान चाहते कि हत्या करें, तो जिस समय भगवान जिस व्यक्ति से जो कार्य कहें वही धर्म है ना। सत का मतलब ये है। फिर सत का मतलब कुलीन भी होता है। कुलीन का मतलब है अच्छे कुल में भगवान जन्म लेते हैं, अच्छे कुल में जन्म लेते हैं। जैसे रघुवंश में भगवान राम ने अवतार लिया, तो इस वंश में जितने भी राजा हुए हैं सब जो है ना बड़े धर्मात्मा हुए हैं, बहुत अच्छे कुलीन राजा हुए हैं। यदुवंश में भगवान कृष्ण ने अवतार लिया, इस वंश में जितने भी राजा हुए हैं सब बड़े कुलीन हुए हैं, धर्मात्मा हुए हैं, है ना। तो भगवान कुलीन है। ये जिस कुल में भगवान जन्म लेते हैं उसको पवित्र कर देते हैं, है ना। फिर भद्र, सत का मतलब भद्र भी होता है। भद्र का मतलब जो बहुत कोमल स्वभाव का व्यक्ति हो। तो भगवान को सत क्यों कहा जाता है? क्योंकि भगवान कोमल स्वभाव के हैं, उनका स्वभाव बहुत कोमल है, बहुत मधुर। भगवान बड़े मधुर स्वभाव के हैं, बहुत कोमल स्वभाव के हैं, है ना। इसलिए भगवान को सत कहा जाता है। फिर सत का मतलब है ठीक, उचित, जो ठीक बात है, जो उचित बात है ना, तो उसे सत कहा जाता है। तो भगवान जो भी बात बोलते हैं वो हमेशा उचित होती है, ठीक होती है ना। और उत्तम, श्रेष्ठ। सत का मतलब क्या है? उत्तम या श्रेष्ठ, है ना। तो भगवान से उत्तम कुछ नहीं है, उत्तम भगवान से अंधकार से ऊपर है। फिर सत का मतलब है प्रतिष्ठित, सम्मानित, जिसका हमेशा सम्मान होता है और जिसका यश फैला हुआ है सब जगह, तो उसको सत कहते हैं। तो भगवान बहुत प्रतिष्ठित हैं, भगवान बहुत सम्मानित हैं। शिव विरिंचिनोतम शरण्यम, शंकर और ब्रह्मा भी जिन के चरणों में अपने सिर झुकाते हैं, इसलिए भगवान को सत कहा जाता है। और सत का मतलब बुद्धिमान होता है। भगवान बहुत बुद्धिमान है, इसलिए भी भगवान को सत कहा जाता है। भगवान के पास बहुत बुद्धि है, बहुत दिमाग है। और सत का अर्थ होता है मनोहर, आकर्षक, तो जो मन को हरण करे। फिर मन और कुछ सोच नहीं सकता है, तो ये गुण भगवान में है। भगवान अपने रूप के द्वारा मन हरण कर लेते हैं। भगवान अपने गुणों से मन को हरण कर लेते हैं। भगवान का नाम भी मनोहर है। भगवान की लीलाएं मनोहर हैं, इसलिए भगवान को सत कहा जाता है। आकर्षक, आकर्षक है। भगवान की बंसी की ध्वनि आकर्षित करती है, इसलिए भगवान को सत कहा जाता है। और सत का मतलब मजबूत भी होता है, मजबूत या बलवान। तो भगवान बहुत बलवान है, इसलिए भगवान को सत कहा जाता है। इतने बलवान हैं कि काल को भी नष्ट करने वाले हैं। काल से बलवान कोई नहीं है इस संसार में, काल से बलवान कोई नहीं। काल सबको मार देता है, लेकिन भगवान काल के भी काल हैं, तो भगवान से अधिक बलवान कौन हो सकता है? इसलिए। और वैसे भगवान के बलवान होने के और भी कई उदाहरण हैं, प्रमाण हैं। जैसे गोवर्धन पर्वत धारण किया 7 साल की अवस्था में, 7 दिन तक। कौन हो सकता है इतना बलवान? है पूतना को मारा, 6 दिन के थे जब पूतना को मारा। और यमलार्जुन वृक्ष उखाड़ ले, 3 साल 4 महीने के थे, यमलार्जुन वृक्ष उखाड़ दिए। पूरी भूमि, ब्रज की भूमि में कंपन होने लगा। इतने 36,000 साल पुराने और हरे भरे वृक्ष थे, है ना। काली नाग का दमन किया।
तो भगवान के बल के जो है ना असंख्य प्रमाण है, भगवान बलवान है, इसलिए उनको सत कहा जाता है। हाँ, तो सत से जो है ना और भी कई शब्द बनते हैं, जैसे सदाचार। सदाचार, सदाचार मतलब क्या हुआ? तो सत से कई शब्द बनते हैं, जैसे सदाचार, सदाचार है ना। तो सदाचार का मतलब क्या है? ऐसा आचरण जो भगवान को अच्छा लगे, वही सदाचार है। सदाचार का मतलब और वो नहीं है कि भाई दुनिया को जो है ना अच्छा लगे, भारत के प्रधानमंत्री को खुश करने के लिए आप कर रहे हो कोई काम, तो वो सदाचार नहीं है। सदाचार जो है और कुछ नहीं होता है। सदाचार का ये मतलब है जो भगवान को जिससे खुशी हो वो कार्य ही सदाचार कहलाता है। सदुत्तर मतलब उचित उत्तर, अच्छा उत्तर, सत उत्तर। इसका मतलब क्या है? किसी प्रश्न का उत्तर अगर दिया जाए भगवान से संबंधित तो वो सदुत्तर कहलाता है ना। कोई व्यक्ति कोई भी किसी भी तरह का प्रश्न पूछे, लेकिन प्रभुपाद जी के पास ऐसी योग्यता थी कि वो कृष्ण से संबंधित उसका उत्तर दे देते। कोई व्यक्ति किसी भी तरह का प्रश्न पूछे तो प्रभुपाद जी उत्तर देते थे कृष्ण से संबंधित, कृष्ण के तरफ खींच लेते थे अपना उत्तर। तो वो जो है सत उत्तर वो कहलाता है, अच्छा उत्तर। और कोई सत उत्तर का मतलब और कुछ नहीं है, अच्छा जवाब। प्रभुपाद जी ऐसा जवाब देते थे कि जिससे उसको कृष्ण के सामने झुकना ही पड़े। जैसे प्रभुपाद जी के उत्तर बड़े प्रसिद्ध हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं। कोई व्यक्ति कैसे कैसे प्रश्न करता है और प्रभुपाद जी तुरंत जवाब दे देते थे, और वो जो है ना उस व्यक्ति को और कोई जवाब नहीं मिलता है, उसको झुकना पड़ता था कृष्ण के चरणों में। जैसे किसी ने प्रश्न पूछा प्रभुपाद से कि स्वामी जी कितने मंदिर पहले से बने हैं, तो और ज्यादा मंदिर बनाने की क्या जरूरत है? अब आप क्या जवाब दोगे? कोई कहता है स्वामी जी पहले से इतने ज्यादा मंदिर बने हुए हैं, तो इतने ज्यादा मंदिर बनाने की क्या जरूरत है? तो प्रभुपाद ने देखा कि इस जो व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है इसके पास में एक बच्चा है। तो प्रभुपाद जी को तुरंत सूझा। उन्होंने पूछा कि किसका बच्चा है? बोले स्वामी जी अपना ही बच्चा है। बोले जब इतने बच्चे पहले से हैं तो इस बच्चे की क्या जरूरत है? क्या जवाब है? इस तरह से प्रभुपाद जी के जो है उत्तर होते थे। हाँ, तो ये भक्त अवतार बता रहे हैं कि किसी ने प्रभुपाद से पूछा कि आप सिर को नंगा क्यों रखते हो, है ना। तो एक लड़की थी वो, पत्रकार लड़की थी वो, तो उसने इस ढंग से पूछा प्रभुपाद से कि मतलब एक प्रकार से उनका अपमान करने के लिए कि आप सिर को नंगा क्यों रखते हो, है ना। तो प्रभुपाद जी ने तुरंत प्रश्न पूछा उससे। और क्या प्रश्न पूछा? कि तुम पैरों को नंगा क्यों रखती हो? जब देखा कि उसके पैर खुले हैं तो ऐसे सीधे उत्तर दिया कि तुम पैरों को नंगा क्यों रखते हो। तो फिर उसको कोई जवाब नहीं आया। फिर प्रभुपाद कहते हैं कि ज़्यादा अच्छा है कि सिर नंगा रहे और ठंडा रहे और पैर गर्म रहे, वो ज़्यादा अच्छा है कि ठंडे सिर में आप कृष्ण भावना भावित हो सकते हो, है कि नहीं। तो ज़्यादा अच्छा यही है कि सिर ठंडा रहे तो सिर नंगा रहे और पैर गर्म रहे, वो ज़्यादा अच्छा है ना। तो ये सद उत्तर है ना। तो हर प्रश्न को जो है ना प्रभुपाद जी जब उत्तर देते थे तो कृष्ण से संबंधित उत्तर देते थे। जैसे किसी लड़की ने प्रश्न पूछा प्रभुपाद से कि अगर भगवान हर मामले में अच्छे हैं, भगवान हर मामले में अच्छे हैं, तो इतना गंदा संसार क्यों बनाया आपने? भगवान ने फिर इतना गंदा संसार क्यों बनाया? जब भगवान हर प्रकार से अच्छे हैं तो भगवान ने इतना गंदा संसार क्यों बनाया? तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं अगर तुमसे कहूं कि तुम एक अच्छी लड़की हो तो तुम मलमूत्र क्यों त्यागती हो? तो क्या जवाब दोगी? या
तुम अगर अच्छी लड़की हो तो तुम्हारा मलमूत्र अच्छा होगा, तो क्या जवाब है? कोई मतलब है इसका? तो इस तरह से प्रभुपाद जी उत्तर देते हैं जिससे कि किसी व्यक्ति को भगवान के सामने झुकना ही पड़े। तो इसलिए भगवान को सत कहा जाता है। सदुत्तर का मतलब, हाँ, सदुत्तर का मतलब यही है, ऐसा उत्तर दिया जाए जो भगवान से संबंधित हो, भगवान के गुणों से संबंधित हो। फिर सत्कर्म, सत्कर्म का मतलब वैसे ही कर्म जो भगवान को प्रसन्न करे, और कोई सत्कर्म नहीं होता है कि नहीं। और सत्कार, सत्कार, आतिथ्य सत्कार या उत्सव है ना, सत्कार, तो ये भी इसका यही मतलब है कि ऐसे अतिथि का सत्कार किया जाए या ऐसा उत्सव मनाया जाए जो भगवान से संबंधित हो, उसी को ही सत्कार कहा जाएगा। नहीं तो क्या सत्कार? अतिथि सत्कार। हम कहते हैं भाई हम अतिथि सत्कार कर रहे हैं, लेकिन वो अतिथि क्या है? वो पशुओं की तरह उनका जीवन है। तो क्या ये अतिथि सत्कार हुआ है? कोई व्यक्ति कहता है भाई हम तो अतिथि सत्कार करते हैं, है ना, घर में जो भी मेहमान आते हैं हम उनका सत्कार करते हैं, ये कोई सत्कार हुआ है? वो मेहमान क्या है? वो मांस, मछली और शराब पीते हैं और आप उनको जो है ना खिलाते हो मांस, मछली, शराब। तो ये क्या सत्कार हुआ ये? अरे ये तो जो ना जंगली जानवर हैं, है ना। नहीं, अतिथि सत्कार, सत्कार का मतलब है जो भगवान के भक्तों का है, जो है ना, सम्मान किया जाए और उनकी सेवा की जाए, उसको सत्कार कहेंगे असली। और सत्कुल, सत्कुल माने अच्छा वंश। तो सत्कुल किसको कहा जाएगा? जिस कुल में भगवान का भक्त पैदा होता है वो सत्कुल होता है, नहीं तो कोई अच्छा कुल नहीं माना जाता है। सत्कुल का ये मतलब है। सत्क्रिया, सत्क्रिया का मतलब क्या है? जो किसी कार्य का आयोजन किया जाता है या तैयारी की जाती है तो उसको सत्क्रिया कहते हैं, है ना। तो सत्क्रिया जो है ना, हर प्रकार के आयोजन को नहीं कह सकते सत्क्रिया। सत्क्रिया उसी कार्य के आयोजन को कहेंगे जो भगवान के लिए किया जाता है? या नमस्कार, प्रणाम, उसको भी सत्क्रिया कहते हैं। तो जो भगवान को नमस्कार किया जाए, भगवान को प्रणाम किया जाए तो सत्क्रिया कहलाएगी। लेकिन दुनियादारी को जो है खुश करने के लिए और दूसरों की जो बदमाश हैं उनकी जो है खुशामद, ये नहीं सत्क्रिया कहलाती है। किसी से अपना काम निकालना है, किसी से अपना सांसारिक काम निकालना है तो उसकी खुशामद करते हैं, चमचागिरी करते हैं, मक्खनबाजी करते हैं, तो वो सत्क्रिया नहीं कहलाएगी। सत्क्रिया केवल वही है तो भगवान को नमस्कार किया जाए, प्रणाम किया जाए। तो सद्गति, सद्गति किसे कहते हैं? सद्गति, भगवान के चरणों की प्राप्ति जब होती किसी को तो सद्गति कहते हैं, ये सद्गति हुई उसकी। सद्गति का और कुछ मतलब नहीं है। कोई व्यक्ति कहता है भाई स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, तो वो सद्गति नहीं है। स्वर्ग की प्राप्ति कोई सद्गति नहीं है। सद्गति है जो भगवान के चरणों की प्राप्ति होती है तो सद्गति होती है। सद्गुण, सद्गुण है अच्छे गुण। तो कौन से गुण अच्छे? जो भगवान जिनसे प्रसन्न हो, ऐसे गुण जो है ना सद्गुण कहलाएंगे। नहीं तो ऐसे सद्गुण, ये सद्गुण नहीं कहलाते हैं कि कोई व्यक्ति जो है गरीबों को खाना बांटता है ना, ये जो है गरीबों को कपड़ा बांटता है, दवाई बांटता है, तो ये कोई सद्गुण नहीं है। अगर वो भगवान का प्रसाद बांटे तो सद्गुण है। या वो व्यक्ति जो है अगर दवाई बांटता है लेकिन साथ साथ भगवान के नाम का भी प्रचार करता है तो फिर वो सद्गुण कहलाएगा। जैसे भक्ति वेदांत हॉस्पिटल है मुंबई में, तो वहाँ मरीजों का इलाज किया जाता है, तो उनके शारीरिक रोगों की चिकित्सा के साथ साथ उनके भवरोग की भी चिकित्सा की जाती है और उनसे उन नियमों का भी पालन कराया जाता है जो भगवान को प्रसन्न करने वाले हैं, तो वो सद्गुण वो कहलाएंगे। सच्चरित्र, सच्चरित्र का मतलब क्या है? ऐसा चरित्र जो कि भगवान की भक्ति से संबंधित हो।
भक्तों का चरित्र ये सच्चरित्र कहलाता है, भगवान का चरित्र सच्चरित्र कहलाता है। लेकिन ये नहीं है कि संसारी लोगों का जो है चरित्र उसको भी कहें सच्चरित्र, नहीं है। सज्जन, सज्जन, हाँ सज्जन किसे कहेंगे? जो भगवान का भक्त है उसी को। सत का मतलब भगवान और जन माने भक्त। जो भगवान का भक्त उसी को सज्जन कहेंगे, और किसी को सज्जन नहीं कहेंगे। सतपथ, सतपथ, पथ माने रास्ता और सत माने भगवान का। जो भगवान का रास्ता है उसको सतपथ कहेंगे। हाँ? हर प्रकार के रास्ते को सतपथ नहीं कह सकते हैं। सतपात्र, सतपात्र का मतलब है जो पात्र, मतलब जैसे दान देना है जिस किसी व्यक्ति को तो उसको पात्र कहते हैं, है ना। तो सतपात्र का मतलब है जो भगवान का, जो भगवान का भक्त है वही सतपात्र है जिसको कि दान दिया जाए, सतपात्र। सतपुत्र, सतपुत्र किसे कहेंगे? जो भगवान का भक्त है, हाँ भगवान का पुत्र हो या भगवान का भक्त हो, सतपुत्र से कहते हैं। और सत्संग, सत्संग भगवान के भक्तों का संग, भगवान से संबंधित जब संग करते हैं तो सत्संग कहलाता है। तो इस प्रकार से जो ना हमने कुछ चर्चा की है। अब श्रीमद् भागवत में भगवान ने सत्संग की जो ना महिमा में कुछ बातें बताई हैं, तो मैं इसको पढ़ रहा हूँ। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद का अध्याय 12 है। श्लोक संख्या 3, 4, 5, 6 है। भगवान उद्धव जी से कहते हैं, प्रत्येक युग में रजोगुण और तमोगुण में फंसे अनेक जीवों ने मेरे भक्तों की संगति प्राप्त की। इस प्रकार दैत्यों ने भी, राक्षसों ने भी, पक्षियों ने, पशुओं ने, गंधर्वों ने, अप्सराओं ने, नागों ने, सिद्धों ने, चारणों ने, गुह्यकों ने, विद्याधरों ने सत्संग के द्वारा मुझे प्राप्त किया है। हाँ, तो सत्संग के द्वारा यानी भगवान के भक्तों का संग करके भगवान को प्राप्त किया है। वैश्यों ने, शूद्रों ने, स्त्रियों ने भी और अन्य निम्न श्रेणी के मनुष्यों ने भी मेरे धाम को प्राप्त किया है। उदाहरण भगवान बताते हैं, वृत्रासुर, प्रहलाद, और इन्होंने मेरे भक्तों की संगति के द्वारा मेरे धाम को प्राप्त किया। इसी तरह वृषपर्वा, बलि महाराज, बाणासुर, मय, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, जाम्बवान, गजेंद्र, जटायु, तुलाधार, तुलाधार वैश्य थे, धर्मव्याध एक शिकारी थे, कुब्जा, वृंदावन की गोपियां और यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों की पत्नियां भी मेरा धाम प्राप्त कर सकी। सत्संगे नहीं दैतेया या तो दाना मृगा खगा गंधर्वाप्सरसो नागा सिद्धाचारण गुह्यका विद्याधरा मनुष्येषु वैश्या शूद्रा स्त्रियोऽन्त्यजाम् रजस्तमः प्रकृतियं तस्मिन् तस्मिन् युगे युगे बहवो मत्पदं प्राप्तान् स्वाष्ट्रकायाधवादया विस्पर्वा बलिर्बाणो मयश्चाथ विभीषणः सुग्रीवो हनुमान् वृक्षो गजो गृध्रो वणिक्पतः व्याधा कुब्जा मृजे गोप्यो यज्ञपत्न्यं तथा परे। तात्पर्य में लिखा है, भगवान ने यह दिखाने के लिए कि किस तरह वे अपने शरणागतों के बस में होते हैं, वृंदावन की गोपियों जैसे भक्तों का उल्लेख किया है, बाणासुर जैसे असुरों का उल्लेख किया है। ये ज्ञात है कि यहाँ पर उल्लेखित गोपियों और अन्य भक्तों को शुद्ध कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ था, जबकि असुरों को केवल मोक्ष प्राप्त हुआ। कई असुर भक्तों की संगति से शुद्ध हुए और अपने जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों में भगवान की भक्ति को स्वीकार किया, किंतु प्रहलाद और बलि महाराज जैसे महान भक्त भक्ति के अलावा और कुछ नहीं जानते और इसे ही अपने प्राण के तुल्य मानते हैं। फिर भी सुधरे हुए असुरों का भी उल्लेख किया गया है, जिसे श्रीमद् भागवत के पाठक भक्तों की संगति से मिलने वाले अपार लाभ को समझ सकें। वृत्रासुर देखो, हाँ, ये भक्ति की संगति से भगवान को प्राप्त किए। पूर्व जन्म में राजा चित्रकेतु थे, उन्होंने नारद मुनि, अंगिरा मुनि
का संग प्राप्त किया, फिर भगवान संकर्षण का संग प्राप्त किया था, है ना। फिर हिरण्यकशिपु के पुत्र होने से प्रहलाद महाराज दैत्य समझे जाते थे, फिर भी जब वे अपनी माता कयाधु के गर्भ में थे तो उन्हें ध्वनि के माध्यम से नारद मुनि की संगति प्राप्त हुई। वृषपर्वा असुर को उनकी माता ने जन्म देते ही त्याग दिया था, किंतु वे किसी मुनि द्वारा पाले जाकर भगवान विष्णु के भक्त बने। बलि महाराज ने अपने पितामह प्रहलाद महाराज की संगति प्राप्त की और भगवान वामन देव की भी संगति प्राप्त की। बलि महाराज का पुत्र बाणासुर अपने पिता और शिव जी की संगति से रक्षा प्राप्त कर सका। वो भगवान कृष्ण की संगति में भी आया जब उन्होंने उसके 1000 हाथों में से 2 को छोड़कर शेष हाथ काट दिए, जिन्हें शिव जी ने वर के रूप में प्रदान किया था। भगवान कृष्ण की महिमा समझ लेने पर बाणासुर भी महान भक्त बन गया। मैदानों ने पांडवों के लिए सभा भवन तैयार किया और भगवान कृष्ण की संगति में भी आया और अंत में भगवान की शरण ग्रहण की। विभीषण रावण के भाई थे और पवित्र स्वभाव के असुर थे। उन्होंने हनुमान जी की और रामचंद्र की संगति प्राप्त की। फिर सुग्रीव, हनुमान, जांबवान और गजेंद्र ऐसे पशुओं के उदाहरण हैं जिन्होंने भगवान की कृपा प्राप्त की। जांबवान या ऋक्षराज एक बंदर जाति के थे, किम पुरुष रीछ। उन्हें भगवान कृष्ण की संगति तब प्राप्त हुई जब उन्होंने स्यमंतक मणि के लिए उनसे युद्ध किया था। गजेंद्र हाथी ने अपने पूर्व जीवन में भक्तों की संगति की थी और अपने इस जीवन के अंत में भगवान द्वारा बचाए गए थे। कौन? गजेंद्र। जटायु पक्षी ने, जिन्होंने अपना प्राण देकर भगवान रामचंद्र की सहायता की थी, है ना। और गरुड़ और महाराज दशरथ, श्री गरुड़ तथा महाराज दशरथ और रामलीला में अन्य भक्तों की भी सहायता की थी। हाँ, किसने? जटायु ने। हाँ, उन्होंने सीता और रामचंद्र से भेंट की थी। किसने? जटायु ने। इसलिए जीव गोस्वामी के अनुसार गंधर्वों, अप्सराओं, नागों, सिद्धों, चारणों, गुह्यकों तथा विद्याधरों ने भक्तों से जिस तरह संगति की वो बहुत प्रमुख नहीं है, इसलिए उनके उल्लेख की आवश्यकता नहीं है। बणिकपत एक वैश्य है जिसकी कथा महाभारत में जाजली मुनि के अभिमान के प्रसंग में उल्लिखित है। हाँ, तुलाधार नाम का वैश्य था वो। तो जाजली मुनि को अभिमान हुआ तो तुलाधार वैश्य के पास जाते हैं, तो तुलाधार वैश्य के द्वारा उनको ज्ञान प्राप्त होता है। धर्मव्याध एक अहिंसक व्याध की कथा वराह पुराण में वर्णित है, जिसमें भक्तों की संगति की महत्ता बताई गई है। अपने पूर्व जीवन में वो ब्रह्म राक्षस बन गया था, किंतु अंत में उसका उद्धार हो गया। पूर्व कलयुग में उसकी संगति वासु नामक वैष्णव राजा से हुई थी। फिर कुब्जा का उद्धार कैसे हुआ? कुब्जा को भगवान की प्रत्यक्ष संगति प्राप्त हुई। वो अपने पूर्व जन्म में श्री नारद मुनि के सानिध्य में थी। वृंदावन की गोपियों ने अपने पूर्व जन्मों में साधु पुरुषों की सेवाएं की थी, तो इनको भगवान प्राप्त हुए। भक्तों के साथ प्रचुर संगति के फलस्वरूप वे अगले जन्म में वृंदावन में गोपियां बनी और वहां पर अवतरित मुक्त गोपियों की संगति में आई। उनकी संगति तुलसी देवी या वृंदा देवी से भी हुई। यज्ञकर्ता ब्राह्मणों की पत्नियों को कृष्ण द्वारा भेजी गई फूलमाला और सुपारी बेचने वाली स्त्रियों की संगति प्राप्त हुई थी, जिनसे उन्होंने भगवान कृष्ण के विषय में सुना था। सत्संग के द्वारा कैसे भगवान को प्राप्त किया। तो भगवान कह रहे हैं उद्धव जी से, मैंने इन व्यक्तियों का उल्लेख किया है। इन्होंने ना तो वैदिक शास्त्रों का गंभीर अध्ययन किया था, ना महान संतों की पूजा की थी, न कठिन व्रत या तपस्या की थी। मात्र मेरे और मेरे भक्तों की संगति से उन्होंने मुझे प्राप्त किया। तेनाधीतय श्रुतिगणा नोपासितय महत्तमा अव्रता तप्त तपसा मत्संगान मामुपागता। तो इस तरह से हमने चर्चा की है
भगवान के सत नाम की अब मैं चाहूंगा कि कोई प्रश्न है किसी का या कोई चर्चा है। हाँ, इनका प्रश्न है कि भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा है ना सतो विद्यते भावो ना भावे विद्यते सता। तो सत का मतलब यहाँ पर क्या है? आत्मा, जीवात्मा। सत का मतलब है सनातन। तो जो जीवात्मा है तो उसका कभी अभाव नहीं है, यानी उसमें कभी परिवर्तन नहीं है। और ना सतो विद्यते भावो, और असत में कोई भाव नहीं है, यानी चिरस्थायित्व नहीं है। उभयोरपि दृष्टोन्तः, इन दोनों के तत्व का जिन्होंने दर्शन किया है तो इन्होंने दोनों का ही दृष्टोन्तः, दोनों का ही अंदर देखा है। सत और असत के बीच में जो है ना अंतर इन्होंने देखा है, जो इन दोनों के तत्व को देखने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो यहाँ पर भगवान ने शरीर और आत्मा के बीच में भेद बताया है। तो सत का मतलब श्रेष्ठ वस्तु भी है, तो जो आत्मा है महत्वपूर्ण है शरीर की तुलना में, तो यहाँ पर सत का मतलब वो है, श्रेष्ठ है। ठीक है, हरे कृष्ण। इनका प्रश्न है कि भगवान को मृदु कहा गया, सत का मतलब है भगवान कोमल है, लेकिन कई लोगों के लिए कठोर हैं भगवान। हाँ, लेकिन कोमल है, भगवान का स्वभाव जो है ना कोमल ही है, लेकिन कभी कभी वो कठोरता स्वीकार करते हैं। कोई विशेष कारण से भगवान किसी के ऊपर कठोर होते हैं, लेकिन वास्तव में वो स्वभाव उनका कठोर नहीं है। कठोर जो है व्यवहार से उसको सुधार करके फिर भगवान कोमल व्यवहार करते हैं। जैसे रावण के प्रति भगवान कठोर थे, लेकिन रावण की जब मृत्यु हो गई तो फिर उसका जो है ना कोमल व्यवहार किया, उसके साथ कोमल संबंध स्थापित किया, उसका सम्मान के साथ में अंत्येष्टि संस्कार कराया भगवान राम ने, है ना। तो भगवान वास्तव में स्वभाव से कठोर नहीं है, लेकिन कठोरता स्वीकार करते हैं किसी विशेष कारण से। तो इस प्रकार से भगवान की जो कठोरता है भी भगवान की एक कोमलता ही है, एक दया ही है कि भगवान जो है किसी जीव का उद्धार करते हैं अपने कठोर व्यवहार के द्वारा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता के, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के, श्री राधा पार्थार्थी ललिता विशाखा के, श्री गौड़ताय भगवान के, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। धन्यवाद।